हाय एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट ब्रीथिंग पैटर्न। तो ब्रीथिंग पैटर्न जो होता है वो हमारे वर्कआउट में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। बहुत सारे मेंबर्स मेरे क्लाइंट क्वेश्चन करते हैं कि थ्रू आउट द मूवमेंट स्पेशली इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम लोग को ब्रीथिंग कैसा करना चाहिए, क्या उसका टेक्निक होना चाहिए। सो आई वुड से इट्स अ पर्सनल चॉइस, पर्सनल प्रेफरेंस कि आप किस ब्रीदिंग पैटर्न में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। बिकॉज देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, जहाँ पे हम लोग थ्रू आउट द मूवमेंट एक्सेल इनहेल करते हैं। वो मैं डिस्कस करूँगा, कभी एक्सेल कभी इनहेल करते हैं। और दूसरा है वल्सलवा मनोवर विच इज़ फॉर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग पैटर्न। सो अगर हम बात करें नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न का, तो जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो वहाँ पे दो फेज होता है। फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रिक एंड द अदर वन इज एसेंट्रिक। सो कॉन्सेंट्रिक किसे कहते हैं, जब भी हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस, चाहे वो फ्री वेट्स हो या फिर मशीन हो, हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी जब भी पुल करते हैं उसको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। पुल या पुश जो भी, उसको कॉन्सेंट्रिक फेज बोलते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जब भी पुल और पुश करते हैं तो। एंड एसेंट्रिक जब भी हम लोग उसी वेट को एक कंट्रोल मोमेंटम के साथ थ्रू थ्रू द ग्रेविटी रिलीज करते हैं या फिर थ्रू द ग्रेविटी कंट्रोल करते हैं, उसको हम लोग एसेंट्रिक बोलते हैं। सो आप देखेंगे कॉन्सेंट्रिक हमेशा टफ होता है एसेंट्रिक के कंपेयर में। तो जब भी हम लोग कॉन्सेंट्रिक फेज में होते हैं तो हम लोग को बेटर होता है, कंफर्टेबल होता है कि एक्सेल करें वो टाइम पे, जितना हो सके एयर जो होता है फील जो है हमारे ट्रंक सेक्शन में, स्टमक में, वो रिलीज करें। और जब भी हम लोग एसेंट्रिक फेज में जाते हैं तो हम लोग इनहेल करते हैं। वो ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है, वो ज़्यादा इजी टेक्निक होता है ब्रीदिंग का, जहाँ पे आपका ना ही ब्लड प्रेशर शूट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है एब्डोमिनल एरिया में। लेकिन जब हम बात करें कंपाउंड एक्सरसाइजेस, वो भी अनसपोर्टेड और स्ट्रक्चरल एक्सरसाइजेस, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में रिजिडनेस चाहिए एंड स्पाइन जो सेगमेंट होता है उसमें भी बहुत स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर आप एक्सेल इनहेल थ्रू आउट द मूवमेंट करते हैं, खास करके स्ट्रक्चर और कंपाउंड एक्सरसाइजेज में, वो बहुत मुश्किल होता है। आपके फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, आप अपना एफिशिएंट लिफ्ट नहीं कर पाओगे, जो भी आपका वेट है वो आप एफिशिएंट नहीं लिफ्ट कर सकते हो अगर आप एक्सेल इनहेल थ्रू आउट द मूवमेंट करते हो। अगर आप एक अच्छा डिसेंट वेट लिफ्ट कर रहे हो तो ये वल्सलवा मनोवर है, ये वहाँ पे अप्लाई होता है। जो हम सेकेंड ब्रीदिंग पैटर्न का जो बात करने वाले हैं, ये ब्रीदिंग पैटर्न वहाँ पे बेटर अप्लाई होता है, जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चरल मूवमेंट लिफ्ट करते हैं या फिर अनसपोर्टेड कंपाउंड एक्सरसाइजेस करते हैं, स्पेशली डेडलिफ्ट, स्क्वाट, पुश प्रेस, क्लीन एंड जर्क, स्नैच। इस सारे मूवमेंट में वल्सलवा मनोवर, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं, ये सारे अच्छे से वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका बॉडी का रिजिडनेस का रिक्वायरमेंट बहुत होता है। आपके स्पाइन सेगमेंट में जो स्टेबिलिटी होना चाहिए वो बहुत डिमांड होता है कि आपको बेटर स्टेबिलिटी हो स्पाइन में। आपके जितने भी मसल्स हैं टर्मिनल एरिया के या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी मसल्स, उसमें जो टाइटनेस होना चाहिए, स्टिफ रिजिडनेस होना चाहिए, उसको प्रोवाइड करता है ये ब्रीथिंग पैटर्न वल्सलवा मनोवर। सो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप कंपाउंड लिफ्ट कर रहे हो, स्पेशली अनसपोर्टेड एंड स्ट्रक्चर, तो आप वहाँ पे वल्सलवा मनोवर टेक्निक ही अप्लाई करें, जिससे आप बिना फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ किए आप एफिशिएंट लिफ्ट कर सकते हो वेट। और जब भी आप सपोर्टेड एक्सरसाइज कर रहे हो, जहाँ पे आप 8-10 रेप्स, 12 रेप्स कर रहे हो, तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। बहुत लोगों को वल्सलवा मनोवर जो होता है वो टफ जाता है, वो एक्सरसाइजेस, सॉरी, वो ब्रीदिंग पैटर्न, उसको वो एक स्किल बेस्ड
ब्रीदिंग पैटर्न है उसको सीखने में भी कुछ टाइम लगते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, आप खुद डिसाइड कर लो कि विच इज़ बेस्ट फॉर यू। इट्स इंडिविजुअल चॉइस। हर लोग अपना अपना प्रेफरेंस रखते हैं कि मुझे कौन सा ज़्यादा बेटर सूट करता है। कुछ लोग सपोर्टेड कंपाउंड एक्सरसाइजेज में भी वालसलवा मनोवर फॉलो करते हैं, बट इट्स अ इंडिविजुअल प्रेफरेंस। सो दीज आर द थिंग्स। अगर कुछ भी आपको इस रिगार्डिंग क्वेश्चन या क्वेरीज हो, आप यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।